नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टोरी विद शीतल। आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद और एक वैश्य की। कहते हैं दोस्तों, सीखने वाला इंसान कहीं से कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचता है और क्या करता है। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से। सीखकर ही एक साधारण इंसान असाधारण बन पाता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमारी ज्ञान की आंखें खोल देती हैं और हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ये कहानी हमें अपने विचारों को सुधारने में प्रेरक या कहें तो मार्गदर्शक साबित हो। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। विवेकानंद भारत में ही रहते थे और वे उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वो दिल से उनकी इज्जत किया करते। इसीलिए राजा ने अपने महल में उन्हें बुलाया। उस समय की यह रस्म हुआ करती थी कि जब किसी मेहमान को बुलाया जाता था, उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी जी के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वैश्य को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को अचानक यह आभास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं। उनके स्वागत के लिए वैश्य को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वैश्य की क्या जरूरत? कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदनासी वैश्य। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे। इसीलिए जब वे राजा के महल आए और आते ही उन्होंने वैश्य को देखा, स्वामी जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वैश्य को देखकर उनकी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसीलिए उनसे ये भूल हुई। लेकिन स्वामी जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इन सबका कारण थी वो वैश्य। वह वैश्य भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वैश्य थी। अगर राजा उसे वापस भेजते तो ये उसका अपमान होता। राजा तो बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कैसे इस परिस्थिति से बाहर आए। वैश्य को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वैश्य ने कहा कि उसे पता है कि वह उनके लायक नहीं, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो सड़क की धूल भरे, पर उसके लिए वो इतने निर्दयी क्यों? वो तो अज्ञानी है, पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी है। उन्हें एक वैश्य से कैसा डर? इतना सुनने भर की ही देर थी। स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वैश्य से उन्हें किस बात का डर लग रहा है? उनकी समझ में आ गया कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। वैश्य के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और वह वैश्य के पास जाकर उन्होंने कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वो उनके मन में बस वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया। और इस चीज के लिए प्रेरणा उन्हें उस वैश्य से ही मिली है। उन्होंने उस वैश्य को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को यही मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सब नामुमकिन मानते हैं। हमेशा याद रखिए, खुद पर विश्वास रखें और आप हर परिस्थिति का सामना करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख कर ज़रूर भेजें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।